नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सियासी गलियारे से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच चल रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही है। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच ये बातचीत हो रही है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की इस बैठक को चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई मायनों में ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बैठक चल रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। नेता जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं की बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच बातचीत। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी इस बैठक में मौजूद हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमितेश, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक में? अब तक कौन कौन से दिग्गज नेता कांग्रेस के पहुंच चुके हैं और क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही हैं? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस की तरफ से इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल और बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हैं। जबकि आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव के अलावा सांसद मनोज झा और सांसद संजय यादव भी शामिल हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है और कांग्रेस के अलावा बिहार में आरजेडी की भी टॉप लीडरशिप है। तो दोनों की टॉप लीडरशिप यहाँ पर आज बैठक हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से तेजस्वी यादव की बैठक खड़गे और राहुल गांधी के साथ हो रही है और साथ में कांग्रेस आरजेडी के और भी नेता शिरकत कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि 70 सीटें जो पिछली बार लड़ी थी उससे कम सीटें ना हो कांग्रेस की। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरजेडी 50 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में नहीं है। आरजेडी ये कहना है कि स्ट्राइक रेट बिल्कुल खराब रहा था कांग्रेस का, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि पिछली बार केवल जेडीयू और बीजेपी की जो मजबूत सीटें हैं वो उसके खाते में, कांग्रेस के खाते में दी गई थी। यानी जो खराब सीटें कह सकते हैं वो दी गई थी, कमजोर सीटें कही जा सकती हैं वो दी गई थी, शहरी क्षेत्र की सीटें ज्यादा कांग्रेस को दी गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि मजबूत और टिकाऊ सीटें उसके खाते में आए, जिसके चलते उसका स्ट्राइक रेट भी बेहतर हो। इन तमाम इश्यूज को लेकर के जब टॉप लीडरशिप जब बैठती है तो निश्चित रूप से हर मुद्दे पर चर्चा होगी। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं और खास तौर से जो आरजेडी वाकई अमितेश हर बात पर चर्चा होगी। ये हम उम्मीद करते हैं कि जो खटपट की बात सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है वो इस बैठक के बाद वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। लेकिन इन सब के बीच सीटों की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, सीटों पर मंथन लगातार जारी है। तो क्या लगता है कांग्रेस कितनी डिमांड करेगी और राष्ट्रीय जनता दल कितना देने के मूड में है? इस तरह की कोई जानकारी अभी आपके पास? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है, पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार भी उसे खाते में 70 सीटें ही मिले। 70 से कम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक। और लेकिन आरजेडी का तर्क है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीट जीती थी, 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी और 70 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद मात्र 19 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। इसलिए स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था और 19 सीट जीतने के चलते ही अगर आरजेडी पिछली बार सरकार नहीं बना पाई थी, इसका कारण कांग्रेस को दोष देती रही है। इसका जिक्र कई बार तेजस्वी यादव भी सार्वजनिक मंच पर कर चुके हैं और आरजेडी के दूसरे नेता भी कर चुके हैं। इस बार हर हाल में चाहती है आरजेडी की कांग्रेस की सीटों की संख्या 50 से कम हो, आरजेडी ज्यादा सीटें लड़े, ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट रहेगा तो बेहतर होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसके जवाब में तर्क दिया जा रहा है कि हमें खराब सीटें दी गई थी, इस बार जिताऊ सीटें मिले और हमारे मनपसंद की भी सीटें हों। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिसको लेकर के तमाम तरह के कंफ्यूजन की स्थिति है और उम्मीद की जा रही है जब टॉप लीडरशिप बैठी है तो उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। जी वाकई अमितेश, अभी ये बैठक कितनी देर तक चलेगी? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास और क्या बैठक की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, बैठक करीब आधे घंटे पहले से चल रही है। जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पहुंचे उसके बाद से बैठक की शुरुआत हो गई है। करीब आधे घंटे से बैठक चल रही है। अब देखना होगा और कितनी देर बैठक चलती है, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी को आज गुजरात दौरे पर भी जाना है, तो निश्चित रूप से उनको दोपहर बाद गुजरात दौरे पर जाना है। तो बैठक
हो सकता है 1 घंटे तक चले। तो बैठक के बाद निकल कर सामने आता है कि क्या औपचारिक तौर पर कुछ कहा जाता है। अमितेश, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों कांग्रेस के तमाम अलग अलग नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यही बयान दिए गए कि अभी ये फिक्स नहीं है, जनता तय करेगी बिहार की कि आखिर कौन आने वाला मुख्यमंत्री होगा। और इसी बीच अगर हम बिहार प्रभारी कांग्रेस की कृष्णा अल्लावरू की बात करें तो वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो क्या लगता है कि कोई समझाने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह की बातें खुलकर मीडिया में ना की जाए, या फिर तेजस्वी यादव के चेहरे पर सब मिलकर सहमति जताएं? क्या इस तरह की भी चर्चा इस बैठक में हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, जो असहज स्थिति उत्पन्न हुई है उसका कारण भी यही है। एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता जब दिल्ली में मिलते हैं उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया जाता है प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि आरजेडी के साथ ही मिलकर हम लोग बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो एक पक्ष तो कहा गया, लेकिन जो दूसरे पक्ष की बात आती है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के, उसमें अल्लावरू की तरफ से पहले कहा जाता है, उसके बाद सचिन पायलट बोलते हैं। कांग्रेस के बिहार के कई सारे नेता इस पर सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं अभी इस पर सहमति नहीं हुई है, आगे इस पर तय होगा, जब सभी लोग बैठेंगे तो तय होगा। यानी उनके नाम पर हामी नहीं भरी गई। कृष्णा अल्लावरू बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं, दिल्ली से लेकर के पटना तक बार बार कहते हैं कि चुनाव बाद तय होगा, जनता तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा माना जा रहा है। जब आरजेडी कांग्रेस को 70 सीटें देने के लिए तैयार नहीं होती दिख रही है, उसका कहना है कि 50 से कम सीटों पर कांग्रेस लड़े, कम सीटों पर लड़े, तो निश्चित रूप से उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से ये सीएम फेस वाले मुद्दे पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया और ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा ही है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। दूसरी बात अगर है उसमें देखा जाए, कन्हैया कुमार की पदयात्रा हुई, कृष्णा अल्लावरू के प्रभारी बनने के बाद उसके बाद जिस तरह से कन्हैया कुमार की यात्रा हुई और उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़ा हुए और कन्हैया कुमार की यात्रा को लेकर के कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उस मुताबिक आरजेडी असहज महसूस कर रही थी। कांग्रेस की ज्यादा सक्रियता आरजेडी को रास नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से उन तमाम मुद्दों को लेकर भी एक एक करके चर्चा जरूर इस बैठक में होगी। और वाकई अमितेश, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर आज चर्चा होनी है और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि ये बैठक 1-2 मायने में नहीं बल्कि कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये बैठक समाप्त होती है उसके बाद क्या बातें निकलकर सामने आती है। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें, हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के बाद मिलेंगे सवालों के जवाब, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही है। ये तस्वीरें आप देश की राजधानी दिल्ली से देख रहे हैं, जहां बिहार की सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, दिल्ली में चल रही इस बैठक को लेकर बिहार के सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। एनडीए के तमाम नेता एक सुर में बयान दे रहे हैं। के बीच जो है लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। कांग्रेस राजद के ऊपर जो है अपना हॉबी होना चाहती है और राजद इस मामले में कांग्रेस से बचना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल का एक ही मिशन है कि किसी तरीके से कांग्रेस बिहार में समाप्त। जिस तरह एक तराजू पर बैंग को रखिए, फ्रॉग बैंग को रखिए, तो एक बैंग जाएगा दूसरा कूद जाता है। तो ये इंडी गठबंधन वही फ्रॉग बैंग का जो है समूह है तराजू पर। लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी लालू जी के लिए राजनीतिक बोझ हो सकते हैं। अब कांग्रेस पार्टी जिसका एक विरासत रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों का विरासत, देश के लिए कुर्बानी देने का विरासत, और वह पार्टी राजनीतिक आत्मसमर्पण ऐसे व्यक्ति के सामने कर दे जो 420 का आरोपी हो, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का आरोपी हो और जिसकी कोर्ट में पेशी होती हो तो तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। अब ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर कांग्रेस स्वीकार करती है, यह कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति का अंतिम परिणति है। तो इस बार उनको विरोधी दल का नेता बनना भी मुश्किल हो जाएगा और लड़ाई आपस में कुश्ती कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। हम तो चाहते हैं कि वो साथ में आए बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। बिहार को डुबाने में कांग्रेस और राजद दोनों का बराबर का हिस्सा रहा है, इसलिए उनका साथ में आना हमारी जीत को और प्रचंड करेगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, आरजेडी एमएलसी मोहम्मद शोएब डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, डिजिटल अपराधियों की गिरफ्त में आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मोहम्मद शोएब को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया है।
12 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर फोन किया था और ठगी से बाल बाल बचे हैं आरजेडी एमएलसी। साइबर थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंसे आरजेडी एमएलसी। करीब 12 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया। मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर उन्हें फोन आया था और ठगी से बाल बाल बचे आरजेडी एमएलसी। अगर ऐसा कोई भी चीज़ अगर आपको आता है, कॉल आता है, तो उससे डरे नहीं। आप नज़दीकी थाने में या साइबर थाने जो भी हैं वहाँ जाएं। अगर वहाँ अभी किसी भी कारण से नहीं पहुँच सकते हैं तो कोई भी जानकार आदमी या फिर अपने दोस्तों यारों से शेयर करें और पूछें, या आप 112 पे सरकार cybercrime.gov.in पे जाएं। चाहे सरकार के कोई भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा चीज़ जागरूकता ही आपका बचाव है, और डर को, आपका जो डर है वो उनका हथियार है। अपने डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपने गलत नहीं किया है तो फिर कोई डिजिटल अरेस्ट या फिर कुछ भी करने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है, और बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है, गृह विभाग किसके पास है, ये सबको पता है। और अपराधियों का मनोबल देख के अब तो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, और एक माननीय विधान परिषद के सदस्य को, बिहार पुलिस को इसकी जांच करके ये बताना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें हैं। आरजेडी एमएलसी कारी साहब जो है वो डिजिटल अरेस्ट हुए हैं, और ये घटना जो है वो 8 तारीख की बताई जा रही है, यानी कि 8 अप्रैल को साइबर अपराधियों ने कारी साहब जो मुजफ्फरपुर से आते हैं, सीतामढ़ी इलाके से आते हैं, और इन्हें जो है 8 तारीख को सुबह में साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट किया और लगभग 12 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा। और इस दौरान जो है उनका सारा डिटेल्स जो है, बैंक खाता, प्रॉपर्टीज़, सोने कितने हैं, ऑर्नामेंट्स में जो है वो कितने उनके पास हैं, उसके अलावा उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तमाम जानकारी जो है उनसे वो साइबर अपराधियों ने ली। और इस दौरान जो है लगातार उन्हें डराया धमकाया गया, और ये भी कहा गया कि आपके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और इसी बात को कहते हुए डिजिटल अरेस्ट किया साइबर अपराधियों ने। और उसके बाद लगभग 12 घंटे तक ये जो है पूरा मामला चलता रहा। जब जो कारी साहब है उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ कि उन्हें जो है वो गुमराह किया जा रहा है, साइबर अपराधी जो हैं वो उनके साथ इस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी अपने आप को बता करके उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर रखे हैं, तब उन्होंने जो है इस बात की सूचना अगले दिन यानी कि 9 तारीख को लिखित रूप से ये जो साइबर यूनिट देख रहे हैं आप, आर्थिक अपराध इकाई का ये यूनिट है, साइबर कंप्लेंट सेंटर जो है यहाँ पे आकर के उन्होंने लिखित तौर पे एक आवेदन दिया, और उसके बाद उस आवेदन पर साइबर यूनिट जो है आर्थिक अपराध इकाई की, उनके तरफ से एक FIR लॉन्च किया गया है, और अब पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। जो MLC हैं आरजेडी के कारी साहब, उनसे भी पूछताछ जो है अनुसंधान के क्रम में जो है पुलिस अधिकारी करेंगे। अब अनुसंधान के दौरान जो है वो क्या बातें सामने निकल कर आती है ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो हाल के दिनों में डिजिटल अरेस्ट का लगातार चलन बढ़ रहा है, उसमें अब जो MLC हैं वो भी उसके जद में आए हैं। कई डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि जो एक IPS अधिकारी हैं वो भी इसके गिरफ्त में आए थे। डिजिटल अरेस्टिंग की घटना उनके साथ भी हो चुकी है, और अब इन सभी घटनाओं की जांच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई की साइबर यूनिट कर रही है। जांच में क्या बातें सामने आती है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया है। जहानाबाद से एक खबर सामने आ रही है, जहां पुणे के कारोबारी का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घोसी थाना क्षेत्र के झुनकी और मननपुर के बीच 2 दिन पहले सड़क किनारे एक शव फेंका हुआ मिला था। पुलिस ने जब जांच की तो मृतक की पहचान पुणे के कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे के रूप में की गई है। मामला काफी हाई प्रोफाइल और साइबर अपराध से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार साइबर ठगों ने व्यवसायी को फोन करके पटना बुलाया, फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिल्सा में बंधक बनाए रखा। जब ठगों को अपहरण से कोई लाभ नहीं मिला तो बेरहमी से हत्या कर शव को जहानाबाद में फेंक दिया। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। अब पटना, नालंदा और जहानाबाद पुलिस मिलकर इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच में जुटी हुई है।
और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे, जहां कंकड़ बाग इलाके में नाले के पास एक शव मिला है, जिसके बाद से खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि नाले में शव कैसे आया। पुलिस अधिकारी सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल ये हत्या है या दुर्घटना, पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है। और इसी बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। आपको बता दें कि ये ट्रेन कोलकाता तक जाती है और इसी ट्रेन पर पथराव हुआ है। ये पथराव किन लोगों के द्वारा किया गया, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रेन पर टेकनी स्टेशन के पास और दुमका स्टेशन क्षेत्र में पथराव किया गया, जिससे ट्रेन के 2 जगह शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना के बाद रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पहले भी 2 बार इस ट्रेन पर दुमका क्षेत्र में पथराव की घटना हुई है, लेकिन अभी तक शरारती तत्वों की पहचान नहीं हो पाई और न ही कोई कार्रवाई हो पाई है। और इसी बीच आरजेडी कांग्रेस के बीच चल रही बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको सबसे पहले दिखाता है। और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर नजर आ रहा होगा। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता आपको नजर आ रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके ठीक बगल में राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद हैं, मनोज झा आपको नजर आ रहे होंगे। और ये पहली तस्वीर आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। बैठक की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खड़गे के आवास पर यह बैठक चल रही है और ये बैठक कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीटों से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और साथ ही साथ मंथन लगातार जारी है। पिछले आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है जब ये बैठक चल रही हो, और कितनी देर तक ये बैठक होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पहली तस्वीर जो अंदर से सामने आई है वो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच ये बैठक चल रही है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और आरजेडी की तरफ से आपको सांसद मनोज झा नजर आ रहे होंगे, तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे और इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी मौके पर मौजूद हैं। ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम मंथन आज की इस बैठक में किए जाने हैं। साथ ही साथ एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रमुखता से तेजस्वी यादव को सामने रखकर चुनावी रणभूमि में उतरना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर रही है, ये औपचारिक रूप से नहीं कह रही है कि उनके गठबंधन का प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। और इसी को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आज ये जो बैठक रखी गई है वो कई मायनों में बहुत ही ज्यादा खास, महत्वपूर्ण, और आप देख पा रहे होंगे कि कैसे अंदर बैठकर सभी मंथन कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, क्योंकि ये बातचीत कोई आम बातचीत नहीं हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव जो कुछ ही महीने में होने हैं, उससे पहले की ये बैठक अपने आप में बहुत ही खास है। और ये जो चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे वो भी बहुत खास है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ ये बैठक आज चल रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।